बेरोजगारी की वजह से मैं इंतहाई परेशान था। हमारे मोहल्ले में यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी मेरी जरा भी इज्जत नहीं थी। कोई रोजगार नहीं था। इसी वजह से वालिदैन किसी न किसी बात पर मुझ पर चिल्लाते और ताना कसते। मैंने फिर नमाज पढ़ना शुरू किया। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में एक जमात आई हुई थी। उस जमात में मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। अल्लाह के कोई नेक बंदे थे। मैंने उनको अपनी तमाम परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने मुझे कुरान पाक की एक आयत मुबारक बताई। मैंने जब से उस आयत मुबारक को रोजाना पढ़ना शुरू किया तो मुझे 3 ही हफ्तों में बेहतरीन नौकरी मिली और उस नौकरी की वजह से मुझे इतनी इज्जत मिली कि मैं खुद भी हैरान रह गया। मेरे बॉस की तरफ से ऑफिस के तमाम तर जिम्मेदारी वाले काम मुझे सौंप दिए जाते। हर काम में मुझे आगे कर दिया गया। कोई मीटिंग होती तो मुझे सबसे आगे बैठा दिया जाता। इससे पहले मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि जब कभी शादी ब्याहों में मैं आता जाता लोग इज्जत से पेश आते। ऐसा लग रहा था कि परेशानी कभी थी ही नहीं। इस आयत मुबारक को पिछले रमजान में मैंने खूब पढ़ा और इसके अलावा जो उन बुजुर्ग ने एक तादाद में पढ़ने के लिए बताया उतनी मर्तबा भी मैं रोज पढ़ता रहा। और अब रोजाना इसकी मैंने ऐसी आदत बना ली है कि परेशानी हो कि ना हो, नमाज के बाद इस आयत मुबारक को पढ़े बगैर मैं चैन से नहीं रह पाता। मेरे तमाम रुके हुए काम इस आयत मुबारक की फजीलत से अपने आप ही बनते जाते हैं। दिन ब दिन यूं महसूस हो रहा है कि खुशहालियां शुरू हो चुकी हैं। घर से बीमारियां खत्म हो रही हैं, उलझनें खत्म हो रही हैं। मेरी हर मुश्किल कैसे आती है और कैसे टल जाती है, ये सोचकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। बस ये आयत मुबारक पढ़ता हूँ और अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। अल्लाह ताला सारी बिसात संभाल लेता है। अल्लाह के उस नेक बंदे ने मुझे बताया कि असर की नमाज के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को 17 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। 17 मरतबा इस आयत मुबारक को असर के बाद पढ़कर अल्लाह के हुजूर उसकी आसानियों के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस आयत मुबारक को चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं।